हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। गवर्नमेंट ने फरवरी 2023 में जो बजट दिया था उसमें अनाउंस किया था कि 7 लाख तक की इनकम है तो आप पे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, यानी जीरो टैक्स लगेगा। आज अपन डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स रिजीम में लोगों में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स है कि कौन से डिडक्शन नहीं मिलेंगे, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 7 ऐसे डिडक्शंस जो अब भी अलाउ है न्यू टैक्स रिजीम में, और 15 यानी 15 ऐसे एग्जम्पशन जो कि अभी भी न्यू टैक्स रिजीम में आप ले सकते हो। उसकी छूट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगी। साथ ही साथ मेरे पास जो क्वेरीज आई है न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम से रिलेटेड, वो भी डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको वो क्वेरीज वापस नहीं कमेंट सेक्शन में डालनी पड़े। सैलरीड इंडिविजुअल और पेंशनर है वो स्वेप कर सकते हैं, यानी इस साल ओल्ड टैक्स रिजीम से भरी है तो अगले साल न्यू टैक्स रिजीम से भर सकते हैं, उससे अगले साल फिर ओल्ड से या न्यू से किसी से भर सकते हैं, यानी वो एक टैक्स रिजीम से दूसरी टैक्स रिजीम में स्वेप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कंडीशन ये है कि उसकी बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस इनकम है और आपने एक बार न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली तो उसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाओगे। उसके बाद आपको न्यू टैक्स रिजीम से ही हर साल आईटीआर भरनी पड़ेगी। दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 है ये फाइनेंशियल ईयर। इसमें न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगी और इसके बाद जो सब्सिक्वेंट ईयर्स है उसमें भी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगी। स्टार्ट करते हैं उन 7 डिडक्शन से जो कि न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा, यानी कि सैलरीड पर्सन अगर 7.5 लाख तक की इनकम भी है तो भी न्यू टैक्स रिजीम में जीरो टैक्स बनेगा, क्योंकि 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। सेकंड, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अगर किसी को मिलती है, किसी इंप्लॉय की डेथ होगी, उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलती है, उस केस में आप दो तरह की यानी दो कंडीशन है, उसमें से जो लोएस्ट होगा उसका डिडक्शन ले सकते हैं। वो कौन कौन सी है? 15,000 रुपए या 33.33% फैमिली पेंशन जो रिसीव हुई है उसकी 33.33%। इन दोनों में से जो भी लोएस्ट है उसका आप डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी ले सकते हैं। थर्ड है ATCCD2, यानी आपका इंप्लॉयर अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देता है तो वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन अलाउ है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की इंप्लॉय हो तो 14% यानी 14%, और अदर के लिए 10% यहां डिडक्शन अलाउ है। फोर्थ है ATCCH, यानी अग्निवीर कॉर्पस फंड में आप कोई भी डोनेशन देते हैं तो आपको उसका 100% डिडक्शन ATCCH में मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में। आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का बिजनेस करते हैं, उससे आपको प्रॉफिट और गेन होता है तो सेक्शन 80JJA में आपको 100% डिडक्शन मिलेगा 5 साल तक, आपके बिजनेस के स्टार्टिंग से 5 साल तक। 80LA सबसेक्शन 1A, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की कोई यूनिट है, उसकी इनकम 100% उसको डिडक्शन मिलेगा कॉन्जिक्यूटिव 10 ईयर्स, यानी 15 साल में से 10 साल तक कॉन्जिक्यूटिवली आप डिडक्शन ले सकते हैं। रिबेट 87A, उसमें पहले क्या होता था, 5 लाख तक की इनकम तक टैक्स नहीं लगता था, 12,500 रुपए की रिबेट मिलती थी 87A में। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये रिबेट बढ़ा के 25,000 रुपए कर दी है, यानी 7 लाख तक की इनकम तक आपका टैक्स नहीं लगेगा। ये इसी वजह से नहीं लगता है कि आपको रिबेट मिलती है 87A में। अदरवाइज 3 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है टैक्स लगना न्यू टैक्स रिजीम में भी। अगर आपकी 7 लाख से ज्यादा होती है तो 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है आपका टैक्स लगना, लेकिन 7.5 लाख तक होता है। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके आप 7 लाख तक की इनकम हो जाती है तो आपको 25,000 रुपए का 87A में रिबेट मिलता है, पहले 5 लाख तक की इनकम तक मिलता था। अब बात करते हैं उन 15 एग्जम्पशन यानी 15 एग्जम्पशन जो कि न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ है। फर्स्ट, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF में से आप विड्रॉल करते हैं तो वो टैक्स फ्री है। कंडीशन ये है 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए। PPF से आप जो अमाउंट आपकी मैच्योरिटी पे मिलेगा प्लस उसका जो ईयरली इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS से आप या तो मैच्योरिटी पे या प्री मेच्योर क्लोजर पे 40% आपको जो अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस का कोई प्लान है उसमें सम अश्योर्ड या कोई बोनस है वो टैक्स फ्री रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहेगा। ऑफिस में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहेगा। लीव इनकैशमेंट, आप रिटायरमेंट पे हो या रेजिग्नेशन देते हो तो वहां लीव इनकैशमेंट जो मिलेगा वो भी टैक्स फ्री रहेगा 25 लाख रुपए तक। और कोई स्कॉलरशिप मिलती है एजुकेशन में वो भी टैक्स फ्री रहेगी। ग्रेचुटी आपको मिलती है 20 लाख रुपए तक की तो आप वो टैक्स फ्री रहेगा। फिर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, कंपेंसेशन ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट और सेपरेशन,
नॉन मॉनेटरी परक्यूशेट्स बाय एम्प्लॉयर, इंटरेस्ट एंड विड्रॉल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पेमेंट फ्रॉम अप्रूव्ड सुपरएन्यूएशन फंड, ये सब टैक्स फ्री रहेंगे न्यू टैक्स रेजिम में भी। तो अपन ब्रीफली देख लेते हैं कि कितने रुपए तक कितना टैक्स लगता है न्यू टैक्स रेजिम में। 0 से लेके 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, एग्जम्प्ट है। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% लगता है। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है तो आपको 87A में रिबेट मिलेगा और कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी अगर 7.5 लाख भी इनकम है, 50,000 का डिडक्शन मिलने के बाद 7 लाख आपकी इनकम बच जाएगी जो कि टैक्स फ्री है। उस पर 87A में रिबेट मिलने के बाद कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके अलावा जो जो डिडक्शन दिए हुए हैं न्यू टैक्स रिजीम में वो आप क्लेम करते हैं और उनको क्लेम करने के बाद आपकी इनकम 7 लाख तक आ जाती है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्स की कैलकुलेशन 10 लाख तक कितना लगेगा, 15 लाख तक कितना लगेगा, 20 लाख तक कितना लगेगा, अलग अलग वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। इसके लिए आप मेरे प्रोफाइल पे देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाए।